हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग फिगर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकृति गिनना। तो बहुत एक सिंपल सी भाषा में आप लोग बताएंगे, जो आप एक खुद का भाषा में जो आप बिना कलम बिना मार्कर उठाए आप आसानी पूर्वक आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको आज हम 5 प्रकार के आपको फिगर निकालने के लिए बताएंगे, जो आप बिना कलम उठाए आप बना सकते। तो टाइप नंबर 1 में चलते हैं। तो टाइप नंबर 1 में इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें हम ये पता करेंगे इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है और इस फिगर में कितना। टाइप नंबर 1 में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मेरा केवल एक फिगर है। अगर इसके अंदर अगर हम संख्या अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर कितना संख्या, केवल एक संख्या आएगा। यहाँ कितना आएगा, एक आएगा। एक आए, इससे ये अर्थ निकलता है इसके अंदर कितना है, केवल एक त्रिभुज है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक हो गया। अब हम दूसरे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, बेस होता है। ये जो आधार जो दिया हुआ नीचे, ये आधार पर डिपेंड करता है। तो आगे आधार स्टेप बाय स्टेप आपका आधार बढ़ेगा और हिसाब से आपको बताइए। यहाँ केवल एक आधार है, और इसके अंदर हम संख्या अगर हम डालेंगे तो केवल एक आपको घर दिख रहा है। तो एक घर दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक है तो इसके अंदर कितना, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, इसमें केवल एक त्रिभुज है। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल में। अब जब दूसरा हम फिगर में जा रहे हैं, दूसरा त्रिभुज में जा रहे हैं, तो बीच में देख रहे हैं कि एक क्या है, मेरा लकीर आ गया। अब इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो बहुत आसान तरीका है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका एक आधार आ रहा है। अब यहाँ पर लेकिन इसके अंदर जो है एक रेखा आ रही है जो बीच में जो है, तो इससे हम पता करें इसमें कितना त्रिभुज है। बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जो आप केवल समझिए, आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और बहुत आपको एंजॉय आएगा। तो यहाँ पहला जो है, पहले जो घर है, यहाँ हम कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। और जब दूसरा घर में जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, दो करेंगे। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक और दो को हम अगर जोड़ देते हैं तो मेरा टोटल कितना होता है, 3। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है, मेरा 3 त्रिभुज है। अब आगे हम अगला सवाल चलते हैं। तो अब आप तो हमसे पहले आप जवाब दे देंगे। तो देखिए पहला यहाँ है, एक लिखेंगे, फिर दूसरा घर में 2, फिर 3 जाएंगे, 3। अब सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 + 2 + 3। अगर जोड़ते हैं 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 1 जोड़ेंगे 6। तो इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज मेरा है, टोटल 6 त्रिभुज है। अब आगे हम फिर चलते हैं। यहाँ पहला घर में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब सबको क्या करेंगे दोस्तों, कि सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4। टोटल को अगर हम जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 7 2 7 8 9 1 10। टोटल इसमें कितना त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। तो दोस्तों आप टाइप 1 समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर चलते हैं। अब टाइप नंबर 2 में चलेंगे। उसमें अगर 2 आधार दिया रहे तब हम क्या करेंगे। तो हम जैसे लिखते हैं, टाइप नंबर 2 में चलते हैं। टाइप नंबर 2 में हम चलते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें 2 आधार लेंगे। कितना लेंगे, 2 आधार लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा फिगर बना देते हैं। यहाँ क्या होगा, एक बीच में लेते रखिए, यहाँ भी 2 आधार कर देते हैं। फिर यहाँ जाएंगे और फिर इधर हम ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से यहाँ भी एक आधार ले लेते हैं। तो हर टाइप में आपको 4 आपको दे करके हम आपको समझाएंगे। तो इस तरह से यहाँ आधार 2। आपको तो ये समझ में होगा कि यहाँ तो एक आधार था, यहाँ 2 आधार आ गया। तब इसके अंदर कितना त्रिभुज होगा, जो ये दिख रहा है। अब अगर बाहरी रूप से देखेंगे तो आप सोचेंगे इसमें केवल मेरा कितना है, जो आपको गलत हो सकता है। तो इसका एक आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 मेरा आधार आ रहा है, 2 आधार है, तो दोनों हम अलग अलग मानेंगे। ये एक अलग आधार हो गया, ये अलग स्टेप हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख सकते हैं। फिर नीचे जो दूसरा आधार है, यहाँ भी मेरा ये अलग घर हुआ, तो 1 हुआ। ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसमें हम मालूम कर सकते हैं त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। अब हम अगला स्टेप चलते हैं।
अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, जब दूसरा घर जाएंगे तो 2 लिखेंगे, जिस तरह हम इसे ऊपर वाले सवाल में बनाए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 और 1 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। फिर उसी तरह यहाँ से जाने के बाद यह अलग दूसरा फिर आधार आ रहा है, फिर वहाँ भी वही सेम करेंगे नीचे की तरह। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को जो है आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो हम बता सकते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, टोटल 6 त्रिभुज है ना दोस्तों, कमाल का। तो अब आगे आप बिना पेन उठाएं आप बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, उसी तरह करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, 3 करेंगे, 3 2 5 1, टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। फिर 1 2 3, फिर इन दोनों को करेंगे तो 6 होगा, कितना हुआ, 6 हुआ। तो कितना हुआ, ये 6, इसको भी ऐड किए 6। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल 12 होगा। तो हम बता सकते हैं इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, टोटल 12 त्रिभुज है। अब उसी प्रकार आगे करेंगे, ये अलग आधार है, इसके लिए 1 2 3 4, ये सभी को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 7 7 7 8 9 9 1 10, टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। अब नीचे भी वही करें, 1 2 3 4, फिर ये चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 20। तो हम बता सकते हैं इसके अंदर कितना त्रिभुज है, टोटल 20 त्रिभुज है। ये आपका टाइप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 में चलते हैं। अब टाइप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अब हम आधार जो लेंगे, अब 2 3 तक लेंगे आधार। तो यहाँ क्या है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, एक आधार को और बढ़ा देते हैं, एक आधार को क्या करेंगे, और बढ़ा देते हैं एक आधार को। फिर इधर से लेते हैं, फिर इधर लेते हैं, इसमें भी एक आधार को और बढ़ा देते हैं, फिर ऐसे लेते हैं इसमें, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इसमें भी एक आधार को बढ़ा देते हैं। इसमें हम 3 ही दे करके आपको समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, आप तो ऐसे भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, 3 आधार, तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तब हम तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे। फिर नीचे जब दूसरा आ रहा है आधार में, फिर यहाँ 1 आ रहा है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर नीचे आ रहे हैं तो फिर इसका 1 आ रहा है तो इसका क्या लिखेंगे, 1। अब हम आपको क्या बोलें कि सभी को आपस में जोड़ देंगे, 1 2 3, टोटल यहाँ क्या होगा, 3। तो इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, टोटल 3 त्रिभुज। ये तो आप आसानी पूर्वक बना, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप डायरेक्टली अगर 1 2 3 4 5 6, जो 6 त्रिभुज नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ऐसे अगर आप जोड़ते हैं तो पूरी तरह से ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हम टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 में हम बताएं, उसी प्रकार हम टाइप नंबर 3 में चलेंगे। टाइप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे पहला, जब दूसरा घर जाएंगे तो 2 लिखेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 3 होगा। फिर इसी तरह जाएंगे 1 यहाँ 2, फिर जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर इधर जाएंगे 1 2, फिर इसको जोड़ेंगे 3 होगा। अब तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, 3 6 3 3 9। तो अब बता सकते हैं इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, टोटल 9 त्रिभुज है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें चलते हैं। यहाँ पहला घर 1, दूसरा 2, यहाँ तीसरा 3, 3 2 5 1 6, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ दूसरा आधार आ रहा है, फिर 1 2 3, फिर ये सभी को जब ऐड करते हैं तो 6 आता है। फिर यहाँ 1 2 3, फिर सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 12 36 18, है ना। तीसरा टाइप भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं टाइप नंबर 4 में। अब टाइप नंबर 4 में थोड़ा सा चेंजिंग आप देखेंगे। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, जो कि ये भी बहुत आसान रूल होता है। तो हम पहले एक फिगर बना देते हैं, यहाँ एक फिगर बना दिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लकीर लेते हैं, फिर यहाँ से एक लकीर लेते हैं, यहाँ हम खींच देते हैं, है ना। अब यहाँ हम क्या किए, खींच दिया। अब दूसरे टाइप में जो हम जाएंगे, अब हम यहाँ
सॉरी, अब दूसरा फिगर में जो हम बनाएंगे, दूसरा फिगर में थोड़ा सा इससे डिफरेंस बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बनाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे एक लकीर ले लेते हैं, इसके बाद 2 लकीर ले लेते हैं, यहाँ तक कि हम 3 लकीर ले लेते हैं। कितना ले लिए, 3 ले लिए। एक को हम ऐसे कर देते हैं, एक नीचे तक ला देते हैं, एक यहाँ तक लाते हैं, और एक जो है हम क्या करेंगे, नीचे तक लाते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, तो कितना ये आसानी से बन सकता है ये भी। अब आप देखिए यहाँ टोटल आधार आपका रहा 1 2 3 4 आधार इसमें आया, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं केवल एक आधार आ रहा है। अब इसका भी काउंटिंग करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ देखिए पहला आधार ये हुआ पहला आधार, समझ रहे हैं दोस्तों, ये पहला आधार हुआ। पहला आधार में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आधार है पूरे त्रिभुज में नहीं है, यहाँ हाफ में है। तो यहाँ अगर हम लेते हैं तो ये पूरा मेरा 1 आ गया, तो दूसरा यहाँ 2 है, तो 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब आप आगे देखिए, आगे क्या करें, सुनिए ध्यान दीजिए, आगे क्या करेंगे, ये 1 ले लिए तो ये घर हम नहीं ले सकते हैं दोबारा, तो हम 1 किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, और 2 ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो टोटल मेरा 3 हो रहा है। अब 3 3 जोड़ देंगे 6, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने टोटल त्रिभुज है, 6 त्रिभुज। आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, लेकिन इससे आगे वाला सवाल में अब आपका देखिए आधार बढ़ गया। क्या हुआ, आधार बढ़ गया, आधार बढ़ गया है। ये भी बहुत आसानी पूर्वक बना सकते, बहुत ज़्यादा आसानी पूर्वक। अब नीचे वाला आधार में हमको केवल 2 घर दिख रहा है, तो 2 है तो पहला 1 लेंगे, दूसरा 2 लेंगे, 2 लेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 हो रहा है। अब आगे चलते हैं, फिर आधार दूसरा में जाएंगे तो यहाँ हम 1 मानेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3 घर है, टोटल 3 हुआ, 3 2 5 1, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब इससे ऊपर चलते हैं, ऊपर चलेंगे तो इसको 1 मान लेते, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 4 3 7 8 9 1, कितना हुआ, 10, टोटल इसमें कितना हुआ, 10 हुआ। अब इससे ऊपर चलेंगे, ये तो थोड़ा जगह थोड़ा छोटा में लिखा हुआ तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, हम आपको बोल देंगे। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितना हुआ, 5 घर हुआ। पहला अगर हम 1 तो दूसरा 2, दूसरा क्या होगा, 2 3 4 5, अब गिन लेंगे, 5 है टोटल 5 है, तो 5 4 9 9 3 9 10 11 12 12 13 14 1, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। अब ऊपर वाला हम देखिए टोटल 5 घर है, आधार के बाद ऊपर 5 घर है, तो 1 2 3 4 5 तक लेंगे, शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा इसीलिए करके हम थोड़ा बोल देते हैं। तो 5 होगा, तो 5 और 4 जब जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 1 इधर 15, टोटल यहाँ क्या है, 15 लिखे। फिर नीचे यहाँ टोटल यहाँ दूसरा आधार में आए तो इसमें टोटल 4 घर है, तो 1 से लेके 4 तक क्रम संख्या हम लिखेंगे, फिर आपस को जोड़ दिए तो 10 आया। उसे अगर आगे नीचे किए, अब टोटल को हम जोड़ देंगे, टोटल जोड़ेंगे 15 10 25 25 6 31 31 3 कितना हुआ, 32 33 34, टोटल कितना हो गया, 34 हो गया। तो इस त्रिभुज के अंदर टोटल कितना त्रिभुज है, 34 त्रिभुज है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 5, जो आपको लास्ट टाइप नंबर है। तो टाइप नंबर 5 में चलते हैं। तो दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम चलेंगे, अब टाइप नंबर 5 में चलेंगे। क्या करेंगे, टाइप नंबर 5 में चलेंगे, जो बहुत आसानी पूर्वक से आप बना सकते हैं। कितना, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में चलेंगे। टाइप नंबर 5 में इसमें एक ही हम फिगर देके आपको समझाते, आपको समझ में आ जाएगा, जो बहुत आसान होता है। अगर 1 2 3, लेकिन इसमें इस तरह से अगर दिया रहे, इस तरह से दिया रहे, तब हम क्या करेंगे। इससे पहले हम जो सीखे थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में जो हम सीखे थे कि जो भी आधार दिया रहता था ये इसी के समांतर रहता, लेकिन इसमें जो है आपका समांतर नहीं है दिया हुआ, तो यहाँ आपका क्या है, फंसने के चांस है। तो देखिए, ये भी आप आसानी पूर्वक बनाने के बाद आप आसानी पूर्वक खुद आप बना लेंगे, और बहुत आसान होता है।
तो इसमें से हम देख रहे हैं कि आधार मेरा बराबर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इधर से हम काउंटिंग करेंगे। इधर से काउंटिंग अगर करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल कितना 4 3 7 8 9 1, ये कितना हो गया 10 हो गया। फिर नीचे करेंगे 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 1 10। तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 10 10 20, नहीं। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरा ये बेस जो है इसके समांतर नहीं है। अब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। अब हम बेस इसको मानेंगे, इसको 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 और इसको क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। आधार मानेंगे तो हम इधर से करेंगे। तो इधर से अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, ये घर कितना हो जाएगा मेरा 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे 1 2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर इधर 1 और 2 करेंगे तो फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर 1 और 2 करेंगे तो 1 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसको आधार माने तब इस तरह से जोड़े। तो इस तरह जब आएगा तो आपको दोनों तरफ से लेना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे 3 6 3 3 9 3 4 कितना हुआ 12। अब हम क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। 10 20 30 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 32 होगा। तो इस त्रिभुज के अंदर टोटल कितना त्रिभुज है 32 त्रिभुज है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम इसी तरह वीडियो आगे लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।